अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माज़रत कि हम मंडे को वीडियो अपलोड नहीं कर सके। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। अभी भी तबीयत बेहतर नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की लर्निंग के अंदर मज़ीद डिले आए। मुख्तसर वीडियो करेंगे और सबसे पहले आपके क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछे हैं, मैं चाहता हूँ कि उस पर रोशनी डालें और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इतनी सारी वीडियोस बनाने के बावजूद जो मेरे से पूछा जा रहा है वो है कि सर व्हाट इज़ वीपीएस। वीपीएस हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा, हम वीपीएस को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको वीपीएस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीपीएस कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को। ये हमें हेल्प करता है कि अमेज़ोन को ये ना लगे कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। हर इलाके का एक वीपीएस होता है, हर कंट्री का उसके अंदर जितने रीजन्स हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके वीपीएस हैं। डिफरेंट वीपीएस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कि आपको ये सर्विसेज देते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि भाई मुझे लंदन के लिए वीपीएस चाहिए, तो वो उस रीजन के लिए जो बेहतरीन वीपीएस है एक स्टैटिक आईपी और पासवर्ड आपको दे देता है। अब आपने वीपीएस को यूज़ कैसे करना है सॉरी, बेसिकली क्वेश्चन सबका जो पूछने का था ना वो यही था कि सर ओके वीपीएस से आपने अमेज़ॉन को ऑपरेट करना है, लेकिन वीपीएस को यूज़ कैसे करते हैं। स्टेप वन, आपने किसी भी अच्छे वीपीएस प्रोवाइडर से वीपीएस बाय करना है। मंथली सब्सक्रिप्शन है, $10 $12 $15 पर मंथ। डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट प्राइसेस हैं, वो आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर तो आप विंडोज़ के ऑपरेटर हैं, लाइक आपके पास जो लैपटॉप है उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है, तो उसमें एक रिमोट डेस्कटॉप की एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होती है। आपने उस रिमोट डेस्कटॉप पे आइकन पे डबल क्लिक करना है, तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी जहाँ पर आपने एक आईपी एड्रेस एंटर करना है, कंप्यूटर का नेम एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है। ये तीनों चीज़ें आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर देगा। जैसे ही आप वो एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया कंप्यूटर खुल जाएगा, एक कंप्यूटर की स्क्रीन खुल जाएगी। बेसिकली ये है वो वीपीएस, ये वो स्क्रीन है जहाँ पर जाके आपने अपने अमेज़ॉन को लॉगिन करना है। अब जब आप उस स्क्रीन में जाके अमेज़ॉन पे लॉगिन करेंगे तो अमेज़ॉन को ये लगेगा कि यार आप वाकई लंदन में बैठ के अमेज़ॉन को लॉगिन कर रहे हैं। अमेज़ॉन को तो वैसे पता होगा कि आप कहाँ बैठ के लॉगिन कर रहे हैं, लेकिन ये वो मेथड है जो कि अभी तक कामयाब चल रहा है पाकिस्तानियों के लिए और अभी तक हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स और आईटी की तरफ चले जाते हैं। लोगों को यहाँ वीपीएस समझाना इतना मुश्किल हो रहा है। अगर हम उस टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, गूगल ड्राइव या दूसरी कुछ और एक दो चीज़ें, तो वो समझ नहीं आ पाएंगी। तो हम आसान रखते हैं कि अभी हमने देखा कि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटर हैं, आपने रिमोट डेस्कटॉप पे किया, अपना वहाँ डाटा एंटर किया जो कि आपको सर्विस प्रोवाइडर ने दिया था। उसके बाद अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं तो मैकबुक के अंदर रिमोट डेस्कटॉप नहीं होता। आपको इसके ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा, जिस तरह प्ले स्टोर होता है। आप वहाँ जाके रिमोट डेस्कटॉप लिखें, माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, तो रेड मैरून ऑरेंज से कलर का एक सर्कल सा जो है ना एक आइकन होता है, दो एरोज़ बने होते हैं। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें सेम आप वही काम करें। उसमें आप वो आईपी एड्रेस डालें, कंप्यूटर नेम डालें, पासवर्ड डालें जो आपको आपके सर्विस प्रोवाइडर ने दिया। जब आप उसके अंदर डालेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसको हम वीपीएस की विंडो कहते हैं। अब वहाँ जाके आप sellercentral.com पे जाएं, sellercentral.com.uk पे चले जाएं, जहाँ भी आपका अकाउंट है आप वहाँ से जाके उसको लॉगिन करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में जो कि मेरे से पूछा गया कमेंट्स के अंदर कि सर यूएसए मार्केट बेहतर है या यूके मार्केट बेहतर है। अगर आप वॉल्यूम वाइज बात करें तो यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है। बड़ी होने के साथ साथ वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपको गिव अवेज बहुत देने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको ब्लीडिंग बहुत करनी पड़ती है। अगर तो आप अपना पीएल लॉन्च करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूएसए में लॉन्च ना करें, क्योंकि वहाँ पर जो ब्लीडिंग की कैलकुलेशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो हमें इतना ज़्यादा कॉस्ट करता है। लाइक अगर आपके पास कोई 1.5 करोड़ नहीं है तो आप यूएसए पीएल के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप छोटे बजट से लाइक 50 लाख 60 लाख के साथ आप यूके के अंदर आसानी काम कर सकते हैं। यूके की मार्केट छोटी है, कंपटीशन कम है, रिव्यूज़ कंपटीटर्स के कम है, compete करना आसान है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है यूके के अंदर। तो अगर आप मेरे से दोनों का कंपैरिजन पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूके की तरफ आएँ।
इवन आप यूएसए में काम कर भी लेते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 20% निकाल भी लेते हैं, तो आप ये भी तो देखें आप पीछे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा लगा रहे हैं। तो बेहतर ये है, हमने तो ये चीज़ देखनी है ना कि हमारा कैपिटल कितना लग रहा है, उस कैपिटल पे हम अपना ROI हमारी कितनी बेहतर है और हमें प्रॉफिट कितना बेहतर आ रहा है। तो अगर यूके हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम यूएसए में जाके काम करें, जबकि हम पाकिस्तान में रहते हुए काम कर सकते हैं। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि सर हम यूके में कैसे काम करें या यूएसए में कैसे काम करें, पाकिस्तान में बैठे हैं और हमारा कोई रिलेटिव नहीं है। उनको तो पहले मैंने सजेशन ये दिया कि आप एज ए VA सर्व करें, लोगों को काम सीखें, उसके बाद अपने PL की तरफ आएँ। उन्होंने कहा कि सर हम बहुत अमीर हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हमें VA की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सोल्यूशन बताएं, मनी इज़ नॉट एन इशू। उनके लिए फिर सोल्यूशन ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ जैसे BizV है, BizE है, दे आर कंसल्टेंसी कंपनीज़, वो पाकिस्तान में रहते हुए आपको यूके में एक कंपनी रजिस्टर करवा देती हैं। उस कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है और आपका एक कार्ड भी बैंक इशू कर देता है। आप उनसे एक मुकम्मल पैकेज भी ले सकते हैं कि भाई हमें सिर्फ कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी, हमें अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे अकाउंट भी बना के देना है और वो अकाउंट वेरीफाई भी करवा के देना है। नंबर 3, आपने हमें पेपॉल का अकाउंट भी बना के देना है हमारी कंपनी के नाम पे, ठीक है। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग स्किप कर जाते हैं और कल को उन्हें प्रॉब्लम होती है, जब भी आपने किसी थर्ड सर्विस प्रोवाइडर से, जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि ये कंपनी रजिस्टर करवा के देते हैं एज ए कंसल्टेंट, तो आपने इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप मेरे से पैसे थोड़े से ज़्यादा ले लो, लेकिन मेरा जो एड्रेस हो ना वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन कभी भी एग्जिस्टिंग एड्रेस पे जहाँ पे ऑलरेडी अमेज़ॉन का अकाउंट बना हो वहाँ पर अकाउंट नहीं बना के देता। तो बेहतर ये है कि आप ये सारे फैक्टर्स ज़हन में रखें, 1 2 3 कंपनियों से कंसल्ट करें, उनके प्रपोजल्स लें, उनके एक्सपेंसेस लें। अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ, पाकिस्तानी 80-90 हज़ार के अंदर यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर हो जाती है, आपका पेपॉल भी बन जाता है और आपका सेलर सेंट्रल पे अकाउंट भी बन जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे हैं, वो बआसानी ये काम कर सकते हैं और सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं नहीं सर यूके नहीं, मैं किसी और कंट्री जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, तो फिर बेहतर तरीका ये है कि आप इमिग्रेशन अप्लाई करें, आप वहाँ पे जाके रहना शुरू करें, वहाँ पर अपना बिज़नेस ओपन करें और और अपना काम करना शुरू करें। उम्मीद है कि जो 3-4 क्वेश्चंस आपने मुझे अहम कमेंट सेक्शन में पूछे थे, आपको VPS के बारे में क्लियर हो गया। आपके लिए ये फ़ैसला करना आसान है कि अब आपने यूके में काम करना है या यूएसए में काम करना है। तीसरा ये, लोग पूछते हैं कि सर हमारा कोई जानने वाला बाइट नहीं है, हम कैसे अपना अकाउंट ओपन करें। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, सबसे पहले आपने अपनी कंपनी ओपन करनी है। कंपनी ओपन करके आपने अपना पेपॉल, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो सारा आपको एक ही कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन सारी दे देगी। और जो कंपनीज ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो आपको साल बाद, आप चाहें तो उन्हीं से सर्विसेज ले सकते हैं, आपको सारा टैक्स के बारे में भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, आप मेरे से आके कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर आंसर करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत बहुत नासाज है। पाकिस्तान जिंदाबाद।